गहराई में भजन गाना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ नहीं गाने को मिलता, यहाँ इतना समय नहीं होता है कि नहीं गा सकते हो, तुम कहते हैं वहीं बोलेंगे जाके, तो ये संभव नहीं। तुम्हारा भजन निरंतर चले। ये रागिनी तो अभ्यास घर में होता, हम तो अपने भजन गाते। हाँ, भजन गाओ, और भजन गाते गाते आपको आ जाएगा। हाँ, वैराग्य है। और फिर ऊपर ऊपर नहीं उठाओगे। और उसके लिए जीता जागता गुरु बहुत चाहिए। जो मूर्ति पूजन करते हैं, अगर उनको साक्षात्कार हो गया तो वो पागलपन से बचते नहीं है, ये याद रखना। तो वो रोडों पे घूमने लगते हैं। और जिनके जीवन में साकार गुरु है, इसीलिए साकार गुरु की महिमा है। फोटो वाली माँ और तस्वीर वाली माँ और रियल में माँ, तो पोषण तो जो साकार में है उसी से मिलेगा, तस्वीर वाली से नहीं मिलेगा। वो आंचल का दूध नहीं पिला सकेगी, है ना। आप पूजा कर सकते हैं, अगरबत्ती कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप करने जाओ तो आपको कुछ बता पाए, ज्ञान की बात अच्छी सी है तो जड़ का भी आशीर्वाद, ऐसी बात नहीं है। तो मूर्ति पूजन भी मना नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ में तुम्हें एक साकार गुरु की आवश्यकता बहुत है। साक्षात्कार का मतलब है अपने आप को जानना, अपने ओर नजर रखना, अपने ही में खो जाना। फिर किसी की बात सुनाई नहीं पड़ती है, एक ही बात सुनाई पड़ती है, मोर मन गुरु गुरु बोल, गुरु गुरु बोल। तुम सबने देखा है और ये सबको हो सकता है, पर उसको जो जानता नहीं है वो अवस्था को, तो उसकी मखौल हो जाए। इसलिए जब ये अवस्था हो तो सबको बताना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो ये पंख तुम्हारे उखाड़ देंगे, क्योंकि उनको वहां अनुभव है नहीं और तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन प्रेमी को वो तरह तरह की बातें फिर वो बार बार बताता है, ऐसे नहीं ऐसे, और तुम उनको बताना चाहते हो अपना अनुभव, आंतरिक आनंद, लेकिन वो तुम्हें पागल घोषे, क्योंकि वहां वो है नहीं। बताया भी, पागल तो संसार वाले भी होते हैं, रात दिन घर को सुख चैन से बैठना उठना कुछ भी नहीं, सारा समय धन कमाने में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि उनको निवाला भी देखने कभी नहीं मिलता। धन को किस लिए कमाते, वो भी तो पागल हैं। वो एक ही काम उन्होंने निश्चय में लाया, धन कमाना, बाकी वो नहीं जानते कुछ भी, कैसे भी हो धन हो। पागल तो भी हैं, पर उन पागलों से अच्छा है तुम्हारा ईश्वर के लिए पागल होना। अगर तुम रोड पे घूमते हो तो भी तुम्हारा उद्धार है, तुम पागल भी हो तो भी तुम्हारा कल्याण है। लेकिन साकार अगर गुरु है तुम्हारे जीवन में तो तुम रोडों पे नहीं टहलेंगे। कल भी बताया था, शायद बताया था कि नहीं बताया था। इसलिए साकार का होना जरूरी है। जब भी तुम्हारे अंदर से उमड़ घुमड़ बरसे बदरा, तो जब अंदर में ये प्रेम का बादल बरसता है, ये श्याम रंग का बादल है, काली घटाएं उठती हैं, सफेद भी उठती हैं, पर बरसती हैं श्याम रंग क्यों, ये काना का रंग क्यों, ये बरसता है तो तुम्हारे अंतःकरण को पवित्र कर देता है, कर देता है, साफ कर देता है। ये जब प्रेम अंदर में होता है तो सारा समय तुम उसी की बात करोगे, और जब उसी की बात करोगे, माया की सारा समय बात करते हो, तो वो लोग नहीं कहते पागल, कहते नहीं कहते। अगर तुम सारा समय भगवान की बात करते हो तो तुम्हारे सामने से जमाना हट जाता है, जबकि उनके अंग संग है वो परमात्मा, लेकिन वो पहचान नहीं पाए, तुम पहचान गए। वो तुम्हारी पहचान को निरर्थक बताते हैं, लेकिन तुम इस माया को भी तुम निरर्थक बताते हैं, उनका जीवन निरर्थक बताते हैं, वो तुम्हारे जीवन को निरर्थक बताते हैं।
लेकिन भक्त का जीवन कभी निरर्थक नहीं होता, सार्थक होता है, ये याद रखना। वो कुछ करे या न करे, करे या न करे, उसके लिए कुछ भी दायित्व नहीं है, कर्म धर्म नहीं है उसके लिए। ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई कर्म धर्म नहीं है, भगवान कृष्ण के लिए भी कोई कर्म धर्म नहीं था। मैं करूं या न करूं, मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है करना धरना, लेकिन ये जगत मेरा अनुकरण करता है, जिससे प्रीत होती है वो जो जो करता है वो वही करता है। बच्चे को माँ से प्रीत होती है, माँ जैसा जैसा बताती है वैसा वैसा ही चलता है बच्चा। इसलिए प्रथम पाठशाला माँ है, भले ही वो सांसारिक शिक्षा है, कुछ भी प्रथम पाठशाला है। अगर माँ ज्ञानवान है तो बच्चे को उस तरह का ज्ञान देगी, और बच्चा प्रेम में उस बात को मानेगा। तो निर्माण कौन करता है पहले? बच्चे का जीवन माँ, सांसारिक माँ करती है, संस्कार देती है। और जब मुख के द्वारा ये बालक पैदा होता है तब ये इसे कहते हैं आत्मनिश्चय द्वेष, ब्रह्म ब्राह्मण कहते हैं, जो गुरु मुख से पैदा हुए। ये गर्भ से नहीं पैदा हुए, ये गुरु के ज्ञान गर्भ से पैदा हुए, ज्ञान को धारण किया, ये बोध रूपी बालक पैदा होता है। जब निश्चय हो गया आत्मा का तो फिर कहाँ है वो संसार? है ही नहीं। जब मैं आत्मा हूं तो संसार नहीं है, जब संसार है तो मैं आत्मा नहीं हूं। मतलब ये जानकारी है अगर कि मैं आत्मा हूं, सर्वत्र आत्मा है और ये सब आत्मा है, एक ही आत्मा सब घटों में है, एक ही आकाश सभी में है, हर घट में, तो फिर बहुवचन तो खत्म हो गया। घड़े हैं अनेक पर है एक ही, तो सर्वत्र एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। हम घड़ों की काउंटिंग करते हैं, ये हम हैं, ये तुम हैं, ये इतने लोग हैं, ये उतने लोग हैं। जब विराटता फैल जाए तो आप काउंटिंग कर पाएंगे। एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही परमात्मा है, कोई दूसरा है नहीं, एक ही शक्ति है, दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। जो बना है वो बिगड़ेगा। ये शरीर अभी बैठे हैं, अभी फिर नहीं होंगे, है स्थान वस्तु व्यक्ति सबका परिवर्तन है? स्थान का भी परिवर्तन है, वस्तु का भी परिवर्तन है और व्यक्ति का भी परिवर्तन है। तो ये सत्य कैसे हो गया? मन ने इसको सत्य माना है। जो जो तुम्हारे पास है सब झूठ है, और झूठ का अहम है हमको, क्योंकि अज्ञान के कारण, अंधेरे के कारण हमको सत्य दिखाई नहीं पड़ता है। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है, और हम सब संसार में अंधेरे में थे। आज गुरु के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में हम सब आए हैं। ये हम सब पे बड़ी कृपा हुई, गुरु की एक करुणा हुई। इसी करुणा ने तो हम सबको बचा लिया। गुरु की करुणा ने, दादा की करुणा ने हम सबको बचाया। हम लोग भी वहीं थे, भेड़ बकरियों की तरह। शिवो हम की गर्जना शेर से मिलके पता चला। अभी हम ये सोचे बकरी शेर बन जाए, तो क्या बकरी शेर बन जाएगी? और शेर समझे कि मैं बकरी बन जाऊं, क्या बन पाएगा? बकरी शेर नहीं बन सकती।
क्योंकि तू शेर ही है, तो कैसे तू बकरी बन सकती। अब ये शरीर का साथ लिया तो मैं करने लगे कि नहीं। ये शरीर क्या है, ये शेर नहीं है। शिवोहम की गर्जना करने वाला वो शक्ति है, वो तुम हो। जो सुबह से शाम तक आप आवाज करते हैं, चलते हैं, फिरते, वो शेर की वजह से हो रहा है सब, बकरी की वजह से नहीं। बकरी की कितनी, अभी बकरी है और फिर थोड़ी काट दी जाएगी, कितनी देर तक। बकरी की मैं कितनी देर तक है, बकरी की बलि दे दी जाएगी तो मैं कर पाएगी। तो गुरु कहता वो बकरी की बलि दे दो गुरु के सामने। अब वो बकरी नहीं है जो घर में तुम बांधे हो, उसकी बलि दे दो। बलि तो देवी देवताओं ने तुम्हारे अहम की मांगी थी, ये कपट्टे की मांगी थी, लेकिन लोगों ने चलो चेहरे को बलि दे देते हैं, चलो बकरे की बलि दे देते हैं, तो चलो जानवरों की बलि दे देते। तो ये बलि नहीं थी, तुम्हारे अहम की बलि, तुम्हारी मैं की बलि। तो उसको काट के खाने लगे, उस मांस को, और अपने अहम को तो खाए नहीं। अपने अहम को खाना है, जो मैं करती है उसको खाना है, उसकी चटनी बनानी है। रगड़ रगड़ के सिलबट्टे पे, पहले सिलबट्टे चलते थे, अब तो मिक्सी चलती है। सिलबट्टे का जो टेस्ट है और मिक्सी का टेस्ट अलग है। तुम मिक्सी में चटनी बनाओ और सिलबट्टे पे बनाओ तो उसका टेस्ट ही अलग है। अब तो बड़े शौक से लोग फिर वही अपना रहे हैं। पहले काट के बर्तनों में आटा गूंथते थे, काट के बर्तनों में रोटी बना के ढकने के लिए रखते थे, और उनके ढक्कन भी होते थे। सब्जी पकाते थे वही ढक्कन ढकते थे, काट का ही लकड़ी का ढक्कन ढकते थे। लोहे की कढ़ाई, पीतल और तांबे के बर्तनों में भोजन कुकिंग करते थे, बनाते थे, हांडियों में बनाते थे, मिट्टी के बर्तनों में। अब फिर वो वापस आ रहा है, कितना भी कर लो, लेकिन लौट फेर क्या है, वही है। तो अपने को हर व्यक्ति सुपर समझता, मैं ये इस्तेमाल करता, मैं ये इस्तेमाल करता, और कभी नहीं कहता कि जो हमारी आदतें हैं उनको बदल डालें तो संतुष्टि आ जाए। खोज करता रहता है, बहुत सब खोज की, लेकिन कभी किसी ने अपनी खोज तो करी नहीं। सारी खोजें अगर कर भी डालें तो तुम्हारा फायदा क्या हुआ। हर खोज कर ली, दिल लगा के, मन लगा के, सब कुछ कर लिया, अड़ोस में, पड़ोस में, घर में, परिवार में, पति में, पुत्र में, वस्तुओं में, सभी में तुमने खोज कर ली, अच्छे और बुरे की। क्या अपनी खोज करी? अपनी खोज नहीं करी। अपनी खोज करो, तो अपनी खोज करिए। जब अपनी खोज करोगे तो फिर जो है जीवन सुंदर बन सकता है, और जब अपना खोज ही नहीं करोगे तो कैसे बनेगा। यहाँ हम अपनी खोज के लिए आए, क्योंकि मुझे जिसने खोजा है, अपने को पाया है, कि मैं ही तो था, सदियों से मैं भूल गया था, पता ही नहीं था। गुरु ने शिवोहम की गर्जना करी तो जागृति आई कि मैं शेर का बालक हूं, मैं परमात्मा का बच्चा, परमात्मा ही तो है, कोई दूसरा थोड़ी ना है। तो ये बात समझ में आई। अभी आपको अगर आप आज भी आप दीनहीन समझते हो, गरीब समझते हो, अमीर समझते हो, सुंदर समझते हो, कुछ भी आपको समझते हो, क्योंकि वो बना हुआ है। जिसको आप समझ रहे हैं, जो अपने को समझ रहे हो, वो तुम भूल कर रहे हो। आज भी कुछ भी आप समझ रहे हैं, ज्ञानी ध्यानी कुछ भी आप समझ रहे हैं, ये भूल है। ये भूल है। आप सिर्फ अपने को प्रेमी जानो। क्या जानो? प्रेमी। प्रेमी कौन होता है? भगवान।
तभी तो भजन भी गाया जाता है, प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु जी से प्यार और कोई प्यार नहीं। जब आप प्रेमी जानेंगे तो आप किसी से दुष्व्यवहार करेंगे, किसी को ठेस पहुंचाएंगे, किसी को हानि पहुंचाएंगे, किसी को धोखा धक्का देंगे। आप जब प्रेमी है, प्रेमी ये नहीं करता है, प्रेमी ये करता है नहीं करता है। प्रेमी तो प्रेम ही सिर्फ करता है, सिर्फ प्रेम करता है, हर वस्तु व्यक्ति स्थान से प्रेम करता है। और जब प्रेम करता है तो फिर कुछ बचता ही नहीं। तो इसके लिए महत्व है, याद रखो कि प्रेम, मैं प्रेमी हूं और प्रेम ही मेरे पास है, प्रेम के अलावा मेरे पास कोई सौदा नहीं है। अगर मुझसे कोई सौदा करने आए अगल बगल में, चलो बैठो, जो जिसके पास सौदा होगी वही सौदा वो करेगा, करेगा कि नहीं? तो तुम प्रेमी अगर हैं तो तुम क्या सौदा, कौन सी सौदा करेंगे बताओ? प्रेम की सौदा करेंगे, आओ भगत करेंगे, चलो भाई चाय नाश्ता जो भी है प्रेम से बात करेंगे। दरवाजे पे अगर बैठे, अपने दरवाजे के सामने आइए, बैठिए, थोड़ा बैठ जाइए। अगर वो बैठने का टाइम है तो बैठ जाता, आप चाय नाश्ता कराते हैं, प्यार से मधुरता से व्यवहार करते हैं, बस सांसारिक बात नहीं करेंगे। उसी प्रेम में उसके अंदर ज्ञान कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। पर इसको भी देखिए, बिठाने उठाने के काबिल परमात्मा की शक्ति तो सभी के अंदर है, पर योग्यता क्या है वो कैसे पहचान करेंगे? वो कैसे पहचान, वो तुम्हारे पास ये ज्ञान है, प्रेम है, प्रेम से ये कार्य है और ये ज्ञान है, इससे आप पहचान करेंगे। ये थर्मामीटर है, पहचान करते हैं। तो उनको पहचानने के लिए ये योग पात्र है, वो जो अगर टूटा फूटा पात्र है उसमें आप नहीं डालेंगे। चरनी का दूध सोने के बर्तन में रखा जाता है, रखा जाता है। योग्यता उसकी नहीं, पात्रता नहीं है, तो ये ज्ञान, तभी तो बोला ये सबको ज्ञान नहीं बताना। भगवान कृष्ण ने सबको नहीं ये ज्ञान बताया, जबकि रणभूमि में खड़े हुए हैं, बताया। लेकिन पात्र कौन था? अर्जुन, तो उसके अंदर ये ज्ञान डाल दिया। तो आप अपने को क्या समझ रहे हैं बताओ? यहां जो भी बैठा है वो कौन है? अर्जुन है। अर्जुन ने इस मनमना भाव, इस ज्ञान को सुना। ज्ञान अर्जन, वो अर्जुन है। प्राप्त करना, प्राप्त वो है। अब ये सुन के इधर कान से इधर निकल गया, मनन चिंतन निध्यासन नहीं, तो वो ज्ञान अर्जन नहीं है। ये नाभि तक जाए, अर्जुन के एक एक शब्द ये ज्ञान का नाभि तक गया। नाभि तक गया कि नहीं? और जब नाभि तक गया तो फिर बहुत का जीवन बन गया, बहुतों का जीवन बना। अर्जुन को हर बात, साम दाम दंड भेद, सारी नीतियों से पारंगत करा है। आज तुम भी संसार में फंस, अगर तुम फंसना ना चाहो तो संसार में कोई फंसाएगा नहीं तुम्हें। तुम्हें नीतियां कहां प्रयोग करनी, सिर्फ अपने को बचाने के लिए। परमात्मा की तरफ जाओ। सत्संग के लिए कुछ भी आप कैसे भी युक्ति निकले, आप झूठ सच करके जो भी करके आप यहाँ आ सकते हैं। कई लोग, जरूरी नहीं लोग पसंद करते, बताओ सत्संग जा रहे हैं, क्यों बताओ? जैसे हीरे मोती जवाहरात होते हैं, आप पता नहीं रास्ते में चलने देते हैं, नहीं तो चोर लूट लेता है, डाकू डाका डाल लेगा, छुपा के चलते हैं। तो सत्संग को भी कभी मशौरी करके नहीं चलना। अगर तुमने सत्संग की मशौरी करी तो रास्ते ही में तुम्हें रोक लेंगे, तुम्हें जो है सत्संग में जाने नहीं। बहुत सारी बातें
सुनाने वाले की कमियां तुम्हें बताएंगे, अड़ोसी पड़ोसी की कमियां बताएंगे, सत्संगियों की कमियां बताएंगे, तब आप क्या कहोगे? ऐसा सत्संग, इससे बढ़िया तो अपने घर ही में सत्संग से क्या मतलब जब ऐसे कर्म होते हैं, और जबकि वही कर्म तुम्हारे अंदर हैं और जो बता रहे उनके अंदर भी। पर सत्संग से भगवान की ओर जाने से ये लुटेरे हैं, ये लूट लेंगे, तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे। जिस खेत में बकरी और एक घर में ब्राह्मण लग जाए, वो बाहर वाले ये नहीं है कि ये ब्राह्मण तो कोई भी जाति वर्ण का इसमें नहीं है, इसमें तो सिर्फ है जो ब्रह्म को जानता वही ब्राह्मण है, ये है ब्राह्मण। वो तो वर्ण विभाजन के लिए कि ये व्यवस्था कर सकते हैं, तो ऐसे संतुलन बनाने के लिए सब कर दिया था, लेकिन उसमें उन लोगों ने हाई कास्ट और बैकवर्ड का अभिमान पैदा कर लिया। मैं ऊंची कास्ट का हूं और ये लो कास्ट के, समझ गए? ऐसा भगवान ने नहीं करा था, वो संसार की व्यवस्था के लिए ये व्यवस्था करी थी, पर ये नहीं कहा था छुआछूत की व्यवस्था नहीं थी। ये छुआछूत की व्यवस्था मनुष्य ने हाई लो के हिसाब से बना लिया। बनाया है या नहीं बताओ? अच्छा, भगवान ने तो नहीं बनाया था, नहीं बनाया था। कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन वो ब्रह्म वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। इसलिए तुम किसी भी सत्संग में जाना, कोई तुम्हारी कास्ट नहीं पूछेगा कि आप वाल्मीकि हैं कि क्या है क्या नहीं है, बस हरि को भजे सो हरि का हो। जो परमात्मा का भजन करता है वो परमात्मा का ही होता है। ये सब बातें छुआछूत हमारा कहाँ जाता है? सत्संग में। जात मेरी आत्मा परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। जात मेरी आत्मा, और मैं किसी जात का नहीं हूं। जात मेरी आत्मा, परमेश्वर परिवार है, ये वासुदेव कुटुंबकम, परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले, जहां कोई गम नहीं, आत्मा में कोई गम नहीं है, उसका कुछ घटता बढ़ता नहीं है। बेगमपुर के, पहले अक्षर समझ में आता, बेगम कोई मुस्लिम है, बेगमपुर के कोई गांव है, बेगमपुर नाम, बेगमपुर के रहने वाले, मैं उस जगह का रहने वाला हूं, मेरा वो परिचय है जहां कोई गम नहीं आता, आत्मा में कोई गम नहीं है। बेगमपुर का रहने वाला, मैं बेगमपुर का रहने वाला जहां कोई गम नहीं, करते हम सब प्यार है, करते हम सब प्यार है। मैं आप पे आप जान के सभी जो दिखाई पड़ता है वो सब प्रेमवत है ही परमात्मा। मैं अपने आप समझ के अपने स्वरूप को ही प्यार करता हूं, अपने को ही, कोई दूसरा वहां नहीं, एक ही है बात। तो ये बात हमेशा अभ्यास में ये लानी है, ये छोड़ा ना करो। फिर जात वर्ण और गरीब अमीर देख के आप प्रीत नहीं करिए, आपकी सच्ची प्रीत नहीं है, छोटा बड़ा सोच के। प्रीत एक पकड़ के भी नहीं है कि प्रेम हम पकड़ते हैं या फिर हम बिठाते हैं या हम खिलाते हैं या फिर हम रोज मिलने जाते हैं उनके घर, उनको वो करने जाते हैं तो प्रेम है। इसको प्रेम नहीं करते, कहते हैं प्रेम अंदर में ही। संत महात्मा जंगलों में रहते लेकिन सृष्टि को प्रेम करते, किसी से मिलते जुलते हैं, कोई व्यवहार है तब भी आप उनसे मिलने जाते हो। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी अगर तुम्हारे अरे हमारे उसमें नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे, वो नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे, बहुत सी बात आए, हम उनसे क्यों बात करें, वो हमसे बात करें, घर ही में हो जाता है। तो ये क्या है? ये आत्मा का प्रेम नहीं है, जे व्यवहारिक लेवा देवा है, स्वार्थ है। तो संसार में कहा भी है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, शुरमुन नर की है ये रीति। इन सब की ये रीत है, सब स्वार्थ से ही प्रीत करते हैं। भगवान को भी
जो प्रेम करते हैं, जो प्रीत समझ रहे हो, वो लेने के लिए करते, पर उनको लेने के लिए नहीं करते, कुछ मिले इससे प्रीत करते हैं। दुनिया में भी लेवा देवा है, उससे ही प्रीत करते हैं। जो तुम्हारे मेरे समय पे काम आया वो अपना है, और जो समय पे काम नहीं आया वो अपना नहीं है। कभी ऐसा प्रेम में भी तुम सत्संग में आने के बावजूद भी लेवा देवा हुआ, तुम उनका सहयोग कर दिए, तुम्हारा नहीं करा तो वहीं तुम्हारी दुश्मनी हो जाती है। ये तुम्हारा ज्ञान नहीं है, ये सत्संग नहीं। तुमने सहयोग किया वो तुम्हारी मर्जी, वो प्रेम है, परमात्मा है। सहयोग बन गया, हो गया, तुम्हें भी खुशी मिली, हमने सहयोग करा, करा कि नहीं, खुशी मिली। और फिर आपने और उसने वो तुम्हारा सहयोग नहीं किया समय आने पर, तो आपकी दुश्मनी हो गई। तो आपका सत्संग कैसा है? अभी भी ऐसा चलता है, मन में ये बात है, नहीं निकल रही है। जो जन्मों की पड़ी आदत नहीं निकल पाती, ये ना हो। मेरा जो कार्य कराएगा हम उसका कराएंगे, जो मेरा नहीं कराएगा हम क्यों, हम सीधे जाएंगे, बैठ के खाएंगे। अगर तुमसे शरीर से बनता है तो चले जाओ। सेवा सुमिरन सत्संग, तुम नौकर थोड़ी हो जाओगे। तुम आज के समय में लोग ये समझते हैं किसी के कार्य करने में तो हम कम इंसान, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। फिर उसको भी जानो, किसी के अंदर इस तरह की चतुराई है तो उसको भी समझिए, धीरे से काम। ये नहीं उसको भी कोई इस्तेमाल तुम्हें कर रहा है, गलत यूज कर रहा है, तो धीरे से ये भी तुम ज्ञान में सिखाया जाता है। गलत अगर इस्तेमाल करता है तो ये भी ज्ञान तुम्हें सिखाया गया। गलत इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारा, मैं गुरु तुम चेला, आओ मेरे पैर दबाओ, मैं गुरु तुम चेला, आओ सारे दिन मेरे घर का काम करो, ऐसा नहीं। उसके भी कभी काम राम होते हैं, 4 लोग मिलके करते हैं कि नहीं। अपने कार्य के लिए किसी भी प्रेमी को लगाना नहीं, जहां जरूरत है वहां फिट है। गुरु ने क्या किया सबके लिए? जे उनका घर परिवार कौन सा था? उनका घर भी तुम्हारे लिए था कि नहीं? हर प्रेमी उस घर में रहता था। कभी गुरुजी ने नहीं कहा ये मेरा घर है और मेरे घर में कोई आए नहीं कहा। सब उस घर में गए और सबने अपना घर जाना, तो वहां की व्यवस्था भी ऐसे ही चली। खुद भी सेवा करी और प्रेमियों ने भी करी। कभी जाते थे, बैठो बैठो रोटी बनाते थे, प्रमिला भगवान कुकिंग वगैरह करते थे, तो प्रेमी आ गए, बना रहे हैं, चलो खाए। अच्छा बैठो तुम सब, हम खिलाते हैं तुम्हें, हम बना रहे हैं तुम खाओ। बड़ी लोगों को शर्म लगती थी, गुरुजी बना रहे हैं हम खा रहे हैं। और कभी बैठते थे, प्रेमी लोग खिला रहे हैं, बोला तुम तो रोज खिलाते हो बना के, चलो आज हम खिलाते हैं, हमारे हाथ का। आप बैठ जाते, चलो गुरुजी के हाथ का खाने का मिलेगा, है ना। बैठ जाते थे तो थोड़ा सब खाते थे। अब फिर कहते थे प्रेमी, अब गुरुजी अब नहीं, अब हमने थोड़ा थोड़ा एक एक कौरा खा लिया, ले लिया, अब आप आओ। बड़े अच्छे से वो सब काम करते थे, तब इतना ज्ञान बढ़ा है। आधार लेके चलते तो घर भी ऐसे ही पड़ा रहता, सब कुछ घर के कार्य करके तुम्हें ग्रस्त में रह के करके सिखाया उसने, ये देखे कैसे नहीं हो सकता, सब कुछ किया। हीरे के व्यापारी थे गुरुजी, है ना। जो वहां ज्वेलरी लेना चाहता, घर में अपनी किसी से मांगा नहीं है कि हम सत्संग करते हैं, हम कमाते नहीं है तो प्रेमियों तुम ले आओ, हम उससे खर्च करेंगे। ये नहीं सिखाया, कर्महीन नहीं बनाया। ऐसे ही कृष्ण ने भी अर्जुन को कर्महीन नहीं बनाया। वो चाहते तो करते, ना करते कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उन्होंने ऐसा कर्म किया और करके सबको सिखाया। तो भगवान कृष्ण भी कभी बैठे नहीं, कार्यरत रहे। अब वो करना चाहते तो ठीक था, करते ना करते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके प्रेम लोगों का था, जैसा वो करते वैसे ही लोग करते, इसलिए उन्होंने
किसी का हक नहीं लिया, लिया तो भी तो लोग आदतों से मजबूर हो गए। हक नहीं लिया, सबका हक दिलाते हुए चलते गए, बढ़ते गए आगे, क्योंकि एक दूसरे को का दुनिया हक ना मारे, ये कार्य ना करे, ये अधर्म ना करे। सबको धार्मिक उन्होंने बनाया, अधर्मी नहीं। अधर्मी को दंड दिया, अधर्म जिन्होंने किया उनको दंड दिया, वो दंड के पात्र है। उसमें कोई भी हिंसा नहीं है, वो अहिंसा ही है। वो हिंसा नहीं कही जाती, कही जाती है, वो तो अहिंसा ही कही जाती है। कितना भी खून खराबा हुआ, भगवान कृष्ण ने हिंसा नहीं करी है, इतना खून खराबा होने के बाद अहिंसा करी है। लेकिन तुम मेरे वालों के लिए करोगे, इसलिए तुम हिंसा करते हो। जो भी पाप कमाते हो तुम अपने लिए कमाते हो। ऐसा नहीं है कि अड़ोसी पड़ोसी का जो है कुछ वो करने के तो उसमें तुम पाप कमाते हो, ऐसा नहीं है। है तुम अपने लिए जो भी करते हो वो करते हो, तो वो पाप है। भगवान ने अहिंसा ये देखने में कितना बड़ा दिखाई दे रहा है कि ये खून की नदियां बह गई, कितनी बड़ी हिंसा हुई। भगवान कृष्ण आए तो कितनी बड़ी उन्होंने हिंसा करी, जो अज्ञानी जन इस बात को कहते हैं, है ना। वो कौन सा कृष्ण आया, देखो युद्ध करा दिया। जो सही तरीके से नहीं जानते वो ये बात कहते हैं, लेकिन उन्होंने तो अहिंसा करी। ऐसे ही जो भी मेरे साथ हो रहा है वो भगवान अच्छा कर रहा है, तो अहिंसा का पालक है वो परमात्मा, हिंसा का नहीं। कैसे राक्षसों का वध राम ने किया, तो उन्होंने हिंसा नहीं करी है, अहिंसा करी। उन्होंने राम का वध किया। कैसे राक्षसों का और वध किया, तो उन्होंने हिंसा नहीं करी, अहिंसा करी। सबको संत महात्माओं को शकुनत पहुंचाने के लिए, यज्ञ इत्याग करने के लिए, धर्म कर्म में लगे रहने के लिए जब वो करने चलते हैं तो राक्षस अपनी, ऐसे ही ये राक्षस प्रवृत्तियां तुम्हारे अंदर हैं। तो गुरु तुम्हारी राक्षस प्रवृत्तियों को का विनाश करता है कि नहीं। तो वो अहिंसा ही तो कर रहा है, हिंसा तो नहीं कर रहा है। तुम्हारे अंदर धर्म की स्थापना कर रहा है, कंटिन्यूटी है उसकी, निरंतर वो कार्य करता है, कभी बैठता नहीं है। तुम्हारे अंदर में अंतस में जितना गटर है वो निकाल फेंकता है। ये ज्ञानी तो है, पर पुरुषार्थ तुम्हारा भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जो पुरुषार्थी है उसको अगर 1 गुना मिला तो वो 10 गुना बढ़ा लेगा, है। बोला ये गुरु का अनुभव हम सुनने के लिए यहां बैठे, उनका अनुभव है। अब उनके अनुभव से हम भी अपना अनुभव पक्का करें, तब तो हमारा यहां बैठना उचित है कि नहीं। अगर हम जैसे आए वैसे ही चले गए, कोरे आए कोरे के कोरे ही चले गए, तो कोई प्रयोजन हुआ, कोई प्रयोजन। दिन पे दिन हमारी अंदर आंतरिक उन्नति होना चाहिए, ना कि बाहरी। अक्सर लोग कहते देखो गुरुजी हम सत्संग में आए तब से ये हो गया वो हो गया। अरे पागल, रोज ये बताया जाता है ये गटर है जिसकी तू बात कर रहा है। यहाँ ये नहीं लालच दिया जाता। हाँ ये जरूर है, तुम यहाँ बैठोगे, मन बुद्धि तुम्हारी एकाग्र होगी, समय बर्बाद नहीं होगा, तो बाहरी चीजें भी तुम्हारे उन्नति होगी, ये स्वाभाविक है। क्योंकि निरर्थक आप जो है विचार नहीं करेंगे, आपके अंदर पावर बहुत होगी, आपको तरीका देने का आ जाएगा, आपका काम धाम करने का रंग ढंग बढ़ जाएगा, शौलियत। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी बाहरी भी उन्नति होने लगती है इस ज्ञान में आके। जब आंतरिक उन्नति होती है तो बाहर की भी उन्नति होती है, क्योंकि बाहर की हर जैसे आंतरिक उन्नति हुई तो आप क्या होता है कि आप बेफिजूली का खर्चा जो होता है आपका रुक जाता है,
वो प्रोग्रेस में कई बीमारियां शरीर में होती हैं। रोज तुम डॉक्टरों के पास दिखाते हो क्योंकि लेटे रहते, अच्छा अच्छा खाते रहते हो, रोगी तो बन जाओगे। अब तुम खाते हो तो पचता भी है, दौड़ लगाते हो, घर के कार्य करते हो, तो बीमारियों का स्वभाव हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। कई बीमारियां तुम्हारी ऐसे खत्म हो जाती हैं कि नहीं। फिर तुम्हें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता है। तुम अभी हाथ दिखाओ तो 1,000 तो ले ही लेगा, तुम्हें सभी नहीं चीजों में फीस अपनी लेगा। फिर बाकी चेकअप वगैरह होंगे वो लगेंगे सो अलग। अरे तुम्हें कुछ भी हो गया, जरा सा दिखाने गए तो 1,000 रुपया दे के आओगे। अब तुम्हारा वो रुपया बचा किससे? सत्संग से। विचार तुम्हारे इतने कलुषित थे कि वो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। तुम्हारा रुपया बचा तो तुम्हारा धनाढ्य तो हो ही जाओगे। बाहर से कितनी रिश्तेदारियां, कहीं दौड़े इधर जा रहे, कोई इधर जा रहे, कहीं इधर जा रहे, लपड़ सपड़ करते, कितने रुपया खर्च करते। एक जगह तुम जाओगे थोड़ी भी दूरी पे तो भी आपका 1,000 रुपया तो खर्च हो ही जाएगा, हो जाएगा। इस रिश्तेदारी सबको खुश करने के लिए फिर मिठाइयां लो। अभी मिठाइयां भी सस्ती नहीं आती हैं। फिर ये डिब्बा, 4 भाई हैं तो 4 डिब्बे ले जाओ, फिर 1-1 किलो डिब्बे लिए, 1-1 किलो फिर आपने सेव लिए। सब चीजें ले गए कि नहीं। जहां जितने जाओगे उतना खर्चा भी तो है, लेकिन संत के लिए जब तुम चलते हो तो कुछ नहीं है, कुछ बस वो एक चीज तुम्हारी मांगता है, इसको क्या हम रखेंगे, सड़ाएंगे, क्या करेंगे, तुम अपना ले खाओ, हमें क्या लेना देना इससे। जो चीज हम मांगते हैं वो देते नहीं हो, और जो हम नहीं मांगते वो तुम लेके आते हो। कहाँ मक्खियां ये लगेंगी चारों तरफ, इनका करेंगे कितना, हम खाएंगे, इनकी मुझे जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे भाव, जो तुम्हारे विचार तुम्हें डिबो रहे हैं, किसी काम के नहीं है, सड़े गले, वो मुझे दे जाओ, वो तुम देते नहीं, वो छुपा लेते हो और बाहर से प्रदर्शन करते हो, मैं गुरुजी प्यार करता, वो प्यार नहीं है। ये तो तुम ठगा बगी का खेल मेरे साथ भी थोड़ी ना कर पाओगे। आपको लगता है तुम्हें देख के वो पता चल जाएगा तुम कहाँ हो, बाहर से हो कि अंदर से हो। आपका बाहर से पसारा है तो भी समझ में आएगा, गहराई में है तो भी समझ में आएगा कि नहीं। वो सारी सृष्टि का जानी जाननहार है, उससे हम बच नहीं सकते उसकी नजरों से, कितनी भी कोशिश कर लें हमें कोई फायदा नहीं, नाकामी ही मिलेगी। तो हमें कोशिश कुछ नहीं करनी, प्रभु के हवाले, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तो ऐसे तुम बाहर का यहाँ प्रदर्शन ये बढ़ गया, ये इसलिए बढ़ा तुम अंदर से फिट हो रहे हो। जब बाहर बढ़ता दिखाई दे अच्छाइयां, जो भी चीज, तो वो गुरु की मेहनत है, रंग ला रही है तुम्हारे अंदर, तब ये बाहर की बढ़ोतरी हो रही, उन्नत। अब तुम रोज भोर उठ जो है डॉक्टरों के पास नहीं जाते, रोज इतना इलाज, कई फिर दवाइयां तुम झोला भर के लाते, और जितनी झोला भर के दवाइयां तुम खाओगे उतना समय, कभी एक कप लाओ, फिर गिलास लाओ, फिर ये बोतल लाओ, फिर दवा लाओ, इतना समय तुम्हारा इसमें जाएगा, बताओ इतना समय तुम्हारा भक्ति में जाए। फिर फलानी चीज, अभी ये पीना, अब इतनी देर में ये पीना, फिर ये इतनी देर में पीना, फिर पीते ही रहो। ये फिर सत्संग वाला प्याला कब पियोगे। तो ये रोग तुमने अपने मन से लगाए हैं, विचारों से लगाए, गलत फहमी से लगाए हैं। अब यहाँ तुम बैठ जाते तो सारी मर्ज उतर जाती है। कईयों पे तो भूत ही चढ़े रहते, जितना कमाया उसके आदमी ने और सब भूतों पे ही उतार दिया। बेचारा ठेला लगाता था, उसकी बीबी हमेशा भूत ही बने रहते थे, चाल चक्कर मक्कार के आए, 2 की रोटी बनानी, और घर में जो थे उनको बनाना नहीं चाहती थी, तो उस पे भूत बैठे रहते थे। तो भूत बहुत बड़े बैठे रहते थे। वो बेचारा ठेला लगाता था उल्टा सीधा, या फिर मतलब जाता था जो खाना बनाने के लिए शादियों में, तो ये सब करके इंतजाम रखता था। और वो क्या करती थी, वो शरीर जब लेटे रहो तो बीमारी टाइट टाइट, ये लगता मैं बीमार हूँ, मुझसे करा नहीं जाता, ना पानी, तो बस रिजालो उमालो बनी बैठी रहती थी।
और जितने भगत थे आसपास एरिया के, बड़े बड़े दूर के भगत, भूत उतरवाते भूत उतरे ही नहीं। अब भूत होए तो भूत उतरे, उन भूत थे ही नहीं। सारा पैसा बर्बाद भूतों पे कर दिया, कमाया, कंगाल के कंगाल ही रह गए। जब सत्संग में कंटिन्यूटी, भूत जाने का छूमंतर हो गए। भूत होते तो विचार थे ये भूतिया, यानी पिछले विचार, अगले पिछले सोच सोच के भयभीत होना बातों से, वो भूत हैं। अब वो भूत में भूत है, बताओ वो भगत उन भूतों को कैसे उतारे? भगत भी जानते हैं भूत ऊत नहीं होते हैं। सही बताऊं, ये भूत तुम्हारे विचार है अगली पिछली जो सोचते रहते हो, जो तुम्हें वर्तमान में जीने नहीं देते, वो भूत है। ज्ञान में जो भी आ जाएगा, जिसके भूत आते हैं उन्हें लेके आओ, 1 साल यहाँ 11 महीने बिठाओ। और भूत ना उतर जाए तो गारंटी से मैं दे, क्योंकि भूत होते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, भूत होते नहीं है, ये भूत बनावटी है। डॉक्टर तुम्हारी मर्ज देखता, पता है टॉनिक ताकत वाला जरूर दे देगा, खाए क्यों परे रहते हैं, दे देगा। और कराते कराते आप आओगे, और घर में इसलिए कराओगे कि 4 लोग जाने बाद तुम बीमार है, और तुम कराते कराते रोगी हो जाओगे कि नहीं? तो सारी बातें गुरु बताता है। आज यहाँ वो सत्संग में बैठती है, आज कोई भूत प्रेत नहीं है, सब देखो ठेला लगाने के लिए सामान भी लगाती, तैयार करती, और बड़ी सुंदर सज धज के यहाँ भी आती। भूत चले गए दुनिया, तो ये भूत नहीं आने देना। घर में अगर बैठ जाओगे तो भूत, अभी देखो सर्दी है, सब भूत लगाए बैठे है ना, सारे दिन भूतनी बनी बैठी रहती है रजाई में, फिर ये लो फिर वो लो, सारी स्मार्टियत गायब। गुरु तुम्हें स्मार्ट बनाता है कि नहीं? अरे चलो, ज्ञान में तो गर्मी आ जाती है, सर्दी नहीं। तुम सर्दी मनाओगे तो सर्दी लगेगी, ज्ञान में तो गर्मी आती है। हेमोग्लोबिन वाली जो चीजें हैं वो गर्म होती हैं, जो आयरन तुम्हें देती हैं वो गर्म होती हैं। तो ये ज्ञान तुम्हें ताकत देता है, तो ये गर्म है, तो खून तुम्हारा ठंडा रहेगा। बताओ, सर्दी में